आंध्र प्रदेश में बंधक श्रमिकों को सकुशल पहुंचाया गया उनके घर। 8 नाबालिग बच्चों सहित 43 लोगों को आंध्र प्रदेश के गुंटूर क्षेत्र के ईंटा भट्टा में बना लिए गए थे बंधक। सभी श्रमिक राजादेवरी थाना क्षेत्र के ग्राम चांदन के निवासी हैं। मजदूरों को छुड़ाने में स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर SHRC एवं इंटर एजेंसी ग्रुप छत्तीसगढ़ IAG का भी रहा अमूल्य योगदान। मजदूरों को सकुशल आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ उनके घर पहुंचाने में सोशल मीडिया ट्विटर संपर्क सूत्र का बना माध्यम। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार झा के कुशल निर्देशन में श्री हरीश कुमार यादव एवं प्रेम निषाद ने किया उल्लेखनीय कार्य। सहयोगी संस्थाओं के साथ जिला पुलिस, श्रम विभाग, रेलवे पुलिस सभी के प्रशंसनीय प्रयासों से इस कठिन कार्य को किया गया सफलतापूर्वक संपादित। हम आपको बता दें कि गांव के लोग अक्सर धान कटने एवं ठंड के मौसम में जिले के वनांचल क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों से लोग ज़्यादा पैसे कमाने के इरादे से ईंट भट्टा आदि में काम करने के लिए जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में चले जाते हैं। इस चक्कर में कई लोग लेबर दलालों, ठेकेदारों के चंगुल में फंसकर किसी ऐसे क्षेत्र में फंस जाते हैं जहां इन्हें मजदूरी मिलना तो दूर, इनके खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। साथ ही इस प्रकार के ईंट भट्टा प्रबंधकों द्वारा मजदूर को बेतहाशा बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता है। खाने पीने के नाम पर बहुत ही परेशान किया जाता है। साथ ही इन्हें पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा अन्य लोगों से संपर्क साधने एवं मदद मांगने के लिए इन बंधक मजदूरों के पास किसी प्रकार का साधन नहीं रहता, जिसके कारण इन मजदूरों का जीना एक प्रकार से दुश्वार सा हो जाता है। कुछ ऐसी ही घटना ग्राम चांदन के रहने वाले 12 परिवारों के साथ घटी। इस परिवार में 8 नाबालिग बच्चों, 35 वयस्क जिसमें महिला पुरुष शामिल थे। कुछ 43 लोग गुंटूर आंध्र प्रदेश के एक ईंट भट्टा में बंधक बना लिए गए थे। यह लोग बहुत ही परेशान थे। उनके पास खाने पीने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। साथ ही ईंट भट्टा के ठेकेदार द्वारा इन्हें बहुत ही परेशान किया जाता था। कई बार तो मारपीट भी कर दिया जाता था। जैसे तैसे इन लोगों द्वारा एक वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया गया। तत्पश्चात यह वीडियो स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर SHRC एवं इंटर एजेंसी ग्रुप छत्तीसगढ़ IAG के संपर्क में आया, जिन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से इन बंधक मजदूरों की विस्तृत जानकारी एवं वीडियो जिला बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस तक पहुंचाई। जिले के 43 लोगों के बंधक बने होने की सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार झा ने अपने संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। उनके द्वारा सर्वप्रथम गुंटूर आंध्र प्रदेश से सभी मजदूरों के वापस छत्तीसगढ़ आने के माध्यम की व्यवस्था करवाना पहली प्राथमिकता बना। इसी बीच स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर SHRC एवं इंटर एजेंसी ग्रुप छत्तीसगढ़ IAG एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा सभी बंधक मजदूरों को दिनांक 4/1/2024 को ट्रेन के माध्यम से विशाखापट्टनम के लिए रवाना किया गया। इस दौरान इन मजदूरों के पास खाने पीने का कोई भी सामान उपलब्ध नहीं था। न ही उनके पास इतने पैसे थे कि ट्रेन में ही कुछ खाने पीने का सामान खरीद सके। जैसे तैसे इन बंधक मजदूरों में शामिल नारायण बैरागी का मोबाइल नंबर मिला, जिसे संपर्क करने पर इन सभी के सकुशल होने पर एवं ट्रेन के माध्यम से दिनांक 5/1/2024 को दोपहर तक विशाखापट्टनम पहुंचने का पता चला। साथ ही उसने यह भी बताया कि सभी मजदूर बहुत भूखे प्यासे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात का पता चलते ही श्री दीपक कुमार झा के निर्देशन में प्रधान आरक्षक प्रेम निषाद द्वारा श्रमिक नारायण बैरागी से बात कर उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी हासिल कर तत्काल फोन पे के माध्यम से पैसा उन मजदूरों तक पहुंचाया गया। इन पैसों की मदद से विशाखापट्टनम पहुंचते ही सभी मजदूरों ने सर्वप्रथम पेट भर खाना खाया एवं अपने परिवार के लिए अन्य आवश्यक एवं जरूरी सामान खरीदे। इसके बाद विशाखापट्टनम से छत्तीसगढ़ आने के लिए भी व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि यहाँ जिले के किसी टीम के वहाँ तक जाने एवं फिर से उनको यहाँ तक लाने में समय एवं संसाधन दोनों ही व्यर्थ होता। इसके लिए श्री दीपक कुमार झा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव को संबंधित विभागों से संपर्क स्थापित करने के लिए निर्देशित किया। श्री दीपक कुमार यादव द्वारा तत्काल जिले के श्रम विभाग एवं GRP रायपुर के अधिकारियों से संपर्क किया गया, जिसमें श्रम विभाग बलौदाबाजार के माध्यम से दिनांक 5/1/2024 को
लिंक एक्सप्रेस में इन सभी मजदूरों के लिए टिकट की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात यह सभी मजदूर ट्रेन में सवार होकर दिनांक 6/1/2024 को प्रातः 7 बजे लगभग रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचते ही जैसे मानो इन सभी मजदूरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 1000 से अधिक किलोमीटर की दूरी पर बसे गुंटूर आंध्र प्रदेश से यह लोग वापस आने अपने घर ही आ पाएंगे। इस दौरान इन सभी मजदूरों के लिए श्री दीपक कुमार झा द्वारा पुलिस वाहन एक बड़ी बस की व्यवस्था रेलवे स्टेशन रायपुर में कर दी गई थी। ये अपने आप में एक अलग ही अनोखा मामला था, जिसमें संबंधित संस्था या जिले से किसी संगठन या प्रशासन का कोई व्यक्ति स्वयं इतने बड़े समूह के साथ मौजूद नहीं था, बल्कि उसी समूह का एक व्यक्ति जिसके पास संयोग से एक मोबाइल फोन उपलब्ध था और उसमें बैंकिंग की सुविधा की जानकारी उस व्यक्ति को थी, जिसके कारण दूर से ही उसे आर्थिक और अन्य सहायता उपलब्ध कराना सरल हो पाया। एक तरह से यह रिमोट ऑपरेशन था। सभी मजदूर इस बस में सवार होकर लगभग दोपहर 2 बजे तक अपने गृह ग्राम चांदन पहुंचे। बीते दिन एसएसपी साहब को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि हमारे जिले के राजा देवरी थाना क्षेत्र के चांदन गांव के 12 परिवारों के लगभग 43 लोग, जिसमें 8 नाबालिग छोटे बच्चे भी थे और महिलाएं भी शामिल थी। ये पूरा ग्रुप आंध्र प्रदेश के गुंटूर नामक स्थान पर ईंट भट्टा में काम करने के लिए गया हुआ था। वहाँ इन लोग से दुर्घटना हुआ और ये सभी वहाँ पर असहाय अवस्था में फंस गए थे। ये जानकारी होने पर स्टेट हेल्थ एंड रिसोर्स सेंटर के द्वारा इनको विशाखापट्टनम आने की व्यवस्था की गई और एसएसपी साहब को यह सूचना दी गई कि इन मजदूरों के वापस आने की कोई व्यवस्था नहीं है, इनके वापस आने की और खाने की व्यवस्था की जाए। संयोगवश उस मजदूरों के समूह में एक नारायण नाम का व्यक्ति था, जिसके पास मोबाइल फोन था और उसमें बैंकिंग लेन देन की व्यवस्था भी की जानकारी में थी। तो एसएसपी साहब ने पहल करते हुए तत्काल उनके खाते में उचित धनराशि दिखाई, जिससे भोजन कर सके। भोजन भी नहीं किए थे और वहाँ से उनको विशाखापट्टनम रवाना किया गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा एक प्रयास किया गया। एसएसपी साहब के निर्देशन में रेलवे से, डीआरपी से और संबंधित संस्थाओं से बातचीत करके जिले के श्रम विभाग से, सामान्य प्रशासन से, सभी से संपर्क करके ही व्यवस्था की गई। किसी तरह उनकी विशाखापट्टनम पहुँचने पर